सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 16। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे चैप्टर का नाम है हु विल डू दिस वर्क। चैप्टर का नाम है हु विल डू दिस वर्क। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू। यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई है। तो यहाँ पर आपको पूछा है हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू। क्या आपने कभी इस तरह के जो दृश्य है अपने सराउंडिंग में देखे हुए हैं, मतलब इस तरह के दृश्य क्या आपने कभी देखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लेबरर्स यहाँ पर दिए हुए, कुछ काम करने वाले श्रमिक यहाँ पर दिए हुए जो कि बहुत ही ख़राब कंडीशन में यहाँ पर काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्लीनलीनेस का। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हो कितनी एडवर्स कंडीशन में इनको जो है काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको पूछा है कि क्या आपने इस तरह के सीन कभी देखे हैं। नाउ अब चलते हैं नीचे क्वेश्चन की ओर। हालांकि क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो होगी। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताता जाऊँगा, क्वेश्चन के थोड़ी सी हिंट मैं आपको देता जाऊँगा। वैसे क्वेश्चन आंसर जो है हम अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स की को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसमें जो है राइट भी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क, कैन यू इमेजिन हाउ दे वुड फील। तो यहाँ पर क्या पूछा है, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल, क्या आपने कभी इन लोगों के बारे में सोचा है जो इस तरह की ये सफाई का काम करते हैं। क्या आपने कभी इनके बारे में सोचा है। कैन यू इमेजिन हाउ दे वुड फील, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि वो क्या फील करते हैं। सो सिंपल सा इसका आंसर है कि एक तो यहाँ पर देखो बहुत बुरा फील होता है कि इनको इतनी एडवर्स कंडीशन में काम करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कोई इनके पास फैसिलिटी नहीं है, बहुत ही ना इनके पास कोई एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस थर्ड वाली पिक्चर में किस तरह से इस तरह से पिट्स में ये घुस रहे हैं, ठीक है, और इतनी गंदगी को साफ इनको करना पड़ रहा है। सो कैन यू इमेजिन हाउ दे वुड फील, क्या आपको क्या लगता है उनको कैसा फील होता होगा। सो सिंपल सी बात है कि उनको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता होगा, क्योंकि इतनी एडवर्स कंडीशन में जब आपको काम करना पड़े तो आप खुद समझ सकते हो कि इनकी हालत कैसी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। अब ये देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ख़राब काम है, लेकिन ये जो काम है इसको करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाई डू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। तो इस काम को करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए जिस तरह जैसे ये देखिए यहाँ पर गड्ढों को जैसे गटर साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ से देखो इस तरह से कचरा साफ़ कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये सीढ़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी यहाँ गली स्ट्रीट से जो है मलबा हटाया जा रहा है। तो ये काम को करना भी ज़रूरी है। अगर इस काम को कोई नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर जो है इस तरह की क्लीनिनेस का काम भी होना चाहिए, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में जो है ज़्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की संभावना ना बढ़ सके, ठीक है। अगर ये काम नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट अब आते हैं हम क्वेश्चन यहाँ पर, आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स, ठीक है। हम मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कुछ स्टाफ मेंबर को पूछा जो कि इस तरह की सफाई का काम करते थे। हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस। Our friends spoke to some staff who do cleaning work. Here are some of the things that they told us. यहाँ पर देखो ये जो है क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ। कौन से स्टाफ मेंबर्स, जो वहाँ पर सफाई करने वाले हैं, मतलब अलग अलग तरह की जगह पर जो सफाई करने वाले होते हैं उनसे ये जो है बातचीत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इनमें क्या क्या बातचीत होती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछते हैं ये, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। आप इस काम को कब से कर रहे हो, मतलब वो पूछ रहे हैं उन लोगों से, ठीक है। अबाउट 20 ईयर्स, मतलब 20 साल से। सिंस आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़, जब मैंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया था। अब वो देखो क्या बोलता है वो सफाई करने वाला, कि मैं जो है लगभग 20 साल से जो है इस काम को कर रहा हूँ। मैं तब से इस काम को कर रहा हूँ जब मेरी स्टडीज़ जो है कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट, वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब। तुमने जो है उसके आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, मतलब ये बच्चे उनसे पूछ रहे हैं तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, तुम्हें जो है एक बेटर जॉब मिल सकती थी। अब देखो क्या आंसर देखते हैं, बोलता है ये, यू नीड मनी फॉर स्टडीज़। आपको जो है स्टडीज़ के लिए जो है मनी की ज़रूरत पड़ती है। एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क।
you need money for studies and even after that most of our people continue to do this kind of work। ठीक हो, अब देखो ये जो बच्चे हैं ये जो है लगातार जो है उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, मतलब जो क्लीनिंग का वर्क कर रहे हैं, मतलब तुम कब से ये काम कर रहे हो, तुमने आगे स्टडी क्यों नहीं की। ठीक है, इनको अभी रियलिटी के बारे में पता नहीं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ये कि जो ये स्टडीज़ है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, हायर स्टडीज़ के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, और उनको जो है मजबूरी में ये काम करने पड़ते हैं। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। Since our great grandfather times or even before that, most people of our community, community का मतलब होता है समुदाय, मतलब कुछ विशेष तरह के लोग। ठीक है, most of our people have been doing this work even after getting a college degree, or people do not get any other kind of job, so they have to do this kind of work। तो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो मेरे ग्रैंडफादर थे और जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनके टाइम से जो हमारा परिवार है वो सफाई का काम करता आ रहा है। ठीक है, अब मतलब ये उनका ऑक्यूपेशन ही बन चुका है। ठीक है, उनको जो है यही काम करना पड़ता है। अब कई उनके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनके पास कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, लेकिन फिर भी उन्हें जो है कहीं दूसरी जगह पर जॉब नहीं मिलता और उनको जो है मजबूर होकर यही काम करना पड़ता है। ठीक है, इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री आवर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब, उनको कोई दूसरा जॉब मिलता ही नहीं है। सो दे हैव टू डू दिस वर्क, इसलिए उनको जो है यही काम जो है करना पड़ता है। वाई इज़ दैट सो, तो ऐसा क्यों है। तो आंसर देखो क्या बोलता है वो, दैट इज़ द वे इट इज़ इन द एंटायर सिटी, ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी, इट हैज़ ऑलवेज बीन सो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन आंसर इसने किए, इन बच्चों ने यहाँ पर किए, ये जो है उन मज़दूरों के साथ जो है, मतलब जो ये सफाई के काम करने वाले ये लोग हैं उनके साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो वो जो ये लोग हैं वो इनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री भी है। ठीक है, हमारी कम्युनिटी के अंदर कई लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री भी है, लेकिन फिर भी उनको जो है कहीं पर भी जॉब नहीं दिया जाता है और उनको जो है लास्ट में जो है यही काम जो है करना पड़ता है। ठीक है, अब ये भी बोल रहा है कि जो एंटायर का मतलब होता है सारा का सारा, मतलब पूरे का मतलब होता है एंटायर। ठीक है, अब जो सिटी तुम देख रहे हो, वो बच्चों को बोल रहे हैं जो तुम सिटी देख रहे हो इसके अंदर जितने भी काम करने वाले हैं वो सारी हमारी कम्युनिटी के हैं। ठीक है ना, मतलब हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं कि मतलब उनको यही काम दिया हुआ है, उनको यही काम करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उनके ग्रेट ग्रैंडफादर से लेके उनकी कम्युनिटी को यही काम दिया गया है कि आपको ही ये करना है, बाकियों को नहीं करना है, आपको ही करना है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बीइंग डूइंग इन द ड्राइंग। अच्छा, ये हम क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, अभी बस हम चैप्टर को देखेंगे। अब देखो इमेजिन करने को यहाँ पर कहा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क। अब देखो जैसे कि हमने पीछे देखा कोई गटर साफ कर रहे थे, कोई सफाई का काम कर रहे थे, तो यहाँ पर बोल रहा है व्हाट वुड हैपन इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क, क्या होगा अगर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो मतलब अगर इस तरह की सफाई का काम अगर कोई ना करे तो क्या होगा, सोच कर देखिए, इमेजिन करके देखिए। ठीक है, इफ़ नोबडी क्लियर द गार्बेज का मतलब जो कचरा होता है। ठीक है, अगर कोई भी कचरे को साफ नहीं करेगा, लेइंग आउटसाइड योर स्कूल ऑफ योर हाउस फॉर 1 वीक, मतलब वो 1 वीक तक, ज़्यादा तो आप रहने दो, 1 वीक तक ही आप रखो पहले। 1 वीक तक भी अगर कोई गार्बेज को आपके घर या स्कूल से जो है क्लीन नहीं करता है, देन व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा। ये आपको इमेजिन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर कम से कम 1 वीक के लिए भी अगर आपके घर के बाहर के या स्कूल के बाहर कोई इस तरह की सफाई नहीं करता तो क्या होगा। ठीक है, थिंक ऑफ सम वेज, मशीन्स और अदर थिंग्स, आप इस तरह की चीज़ें सोच सकते हो, जैसे मशीन हो गया या तो कोई दूसरी चीज़ हो गई, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक टू डू। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू प्राउड, दीज पिक्चर आर ऑल्सो मेड बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पर पहले कहा गया था कि अगर मान लो जो है इस तरह का काम करने वाला आपकी सोसाइटी में नहीं है, तो आपको जो है कुछ इमेजिनरी चीज़ें आपको इमेजिन करने के लिए आपको कहा कि आप किस किस तरह की मशीन्स का जो है डेवलपमेंट करते। ठीक है, तो ये आपको इमेजिन करने के लिए कहा गया है कि आप किस किस टाइप की मशीनों को मशीनों को इमेजिन करते कि मतलब इस काम के लिए मैं इस मशीन को लेता, इस काम के लिए मैं इस मशीन का डेवलप करता, मतलब वो यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर देखो बच्चों ने जो है यहाँ पर ड्राइंग बनाई हुई है, मतलब किस किस तरह से जो है इसको साफ़ किया जा सकता है, इस तरह के कचरे को जो है साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों ने जो है अलग अलग टाइप से यहाँ पर अपनी अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो आप भी यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो। अगर आप भी कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो कि किस तरह से सफाई की जा सकती है, तो आप भी जो है अपनी नोटबुक के अंदर उसको ड्रॉ कर सकते हैं।
कि इस तरह की ये वाली मशीन है, जैसे कोई मशीन बना सकते हो आप, इसके ज़रिए हम जो है सफाई कर सकते हैं। इमेजिनरी बनानी है वो आपने। नेक्स्ट हम आते हैं, डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा आदमी है जिसने इस तरह की सिचुएशन को बदलने की कोशिश की है? कौन सी सिचुएशन? ये वाली सिचुएशन मतलब सोसाइटी के जो कुछ ही कम्युनिटी है, मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर एक कम्युनिटी, एक विशेष कम्युनिटी को ही एक विशेष काम दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या कोई ऐसा था जिसने इस सिचुएशन को बदलने की कोशिश की थी, मतलब जिसने ये कोशिश की कि सारा काम सभी करेंगे। येस मैनी पीपल हैव ट्राइड, हाँ बहुत सारे पीपल ने ट्राई किया था। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, पीपल आज भी ट्राई करें, बहुत सारे हमारे देश के अंदर, अब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि कुछ खास कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है बहुत ही काफ़ी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है सोसाइटी के अंदर, मतलब उनको जो है एक विशेष काम करने के लिए आज भी फोर्स किया जाता है। मतलब अगर बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर हम जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्कर हमें मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हमें मिलती है जिनसे ज़बरदस्ती इस तरह के काम को जो है करवाया जाता है, मतलब इस तरह का क्लीनिंग का वर्क उनके करवाया जाता है, मतलब इस तरह के गटर का साफ करना या इस तरह के कुछ काम को करने के लिए आज भी उन्हीं को जो है फोर्स करके उनसे ये काम करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, डू यू थिंक, तो येस मैनी पीपल हैव ट्राइड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको एबॉलिश करने की कोशिश की, मतलब उन्होंने कोशिश की कि इस तरह से जो है लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, इस तरह से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, सभी को जो है मिलजुल के काम करना चाहिए। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, आज भी जो है बहुत सारे लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, लेकिन इसको चेंज करना इतना भी ईजी नहीं है, मतलब जो ये पद्धति चली आ रही है, ठीक है, जो ये पैटर्न चला आ रहा है, इसको चेंज करना इतना भी आसान नहीं है। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई। महादेव भाई सन नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वॉज यंग। दिस इंसिडेंट इज़ फ्रॉम नारायण्स बुक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपने एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर का नाम सुना होगा जिनको कि हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने भी बहुत सारा काम किया था इस तरह के इन लोगों के शोषण को रोकने का, मतलब जो एक ही तरह की कम्युनिटी को जो है फोर्स करके एक पर्टिकुलर काम करवाया जाता है, तो इसको रोकने के लिए महात्मा गांधी ने भी बहुत सारा काम किया हुआ था, ठीक है। उन्होंने खुद क्या किया, उन्होंने खुद जो है इस तरह से गटर साफ़ किए, इस तरह से टॉयलेट को साफ़ करते थे, मतलब लोगों को मैसेज देते थे कि हम सभी को जो है इक्वलिटी को फॉलो करना चाहिए, मतलब सभी को जो है एक साथ रहना चाहिए, तो सभी को जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। मतलब अगर जैसे ये नहीं होना चाहिए कि आप फोर्स करके जो है किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आदमी से जो है एक पर्टिकुलर टाइप का जो है काम करवा रहे हो, ठीक है। जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो तब तक जो है हम फोर्स करके किसी भी आदमी को हमें जो है उस तरह के काम में जो है नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, महादेव भाई जो कि महात्मा गांधी थे, उनके एक दोस्त थे महादेव देसाई, ठीक है। महादेव देसाई उसका जो बेटा था उसका नाम था नारायण। ये जो नारायण था बहुत समय तक गांधी जी के आश्रम में रहा था, ठीक है। तो इसने जो है गांधी जी के बारे में अपनी बुक के बारे में बहुत कुछ लिखा, और गांधी जी के बारे में अपने बुक के अंदर बहुत कुछ लिखा है इस नारायण ने, ठीक है। क्या क्या लिखा है वो आगे यहाँ पर दिया होगा। तो यहाँ पर देखो, रिमेंबरिंग दोज डेज, अब हम कुछ पुराने दिनों को जो है याद करके देखेंगे, कुछ हिस्ट्री में हम चलते हैं पास्ट में, ठीक है। व्हेन नारायण वाज अबाउट, ये नारायण देखिए कौन है, नारायण जो है महात्मा गांधी के दोस्त का लड़का है, ठीक है। ये देखो अपनी बुक में इसने लिखा है, वहाँ से ये सोर्स लिया हुआ है। When Narayan was about 11 year old, he was staying in गांधी जी साबरमती आश्रम। अब देखो, जहाँ पर गांधी जी रहते थे उसको क्या कहते थे, साबरमती आश्रम, ठीक है। अब जब नारायण जो है 11 साल का था तब वो जो है गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहता था, ठीक है। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, ही हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क। अब देखो, जितने भी लोग उस आश्रम के अंदर रहते थे, गांधी जी के जो ये आश्रम था साबरमती आश्रम, इसमें बहुत सारे लोग रहते थे, और वहाँ पर कोई भी आदमी जो है बेकार नहीं बैठता था, वहाँ पर हर आदमी को कुछ ना कुछ काम जो है करना ही पड़ता था, इसलिए जो है वो नारायण था उसको भी कुछ काम जो है करना पड़ता था। ऑन वन ऑफ हिज जॉब वॉज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स। उसमें से सबसे प्रमुख काम जो है नारायण का था वो ये था कि वो लोगों को गाइड करता था कि किस तरह से टॉयलेट्स को क्लीन करना है, मतलब कोई भी गेस्ट अगर वहाँ पर आता था तो वो लोगों को बताता था कि टॉयलेट्स किस तरह से क्लीन करने हैं। इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे, उस टाइम जो है इस तरह के टॉयलेट्स नहीं होते थे जैसा कि हम आज देखते हैं। देयर वर टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट, ठीक है। पीपल सेट ऑन द होल्स, लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड्स टू बी एम्प्टीड,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है उस तरह के टॉयलेट्स नहीं थे जिस तरह के आज हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के जो टॉयलेट्स होते थे। उस टाइम जो है बिल्कुल टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होती थी, ठीक है, और उनको मैनेज करना जो है काफ़ी मुश्किल होता था। तो जो उसकी मैनेजमेंट के लिए जो है उनको जो है नारायण को लगाया हुआ था महात्मा गांधी ने। वो बताते थे, जो गेस्ट आता था वो बताता था कि किस किस तरह से हमें टॉयलेट्स को जो है क्लीन करना है। It was the usual practice that people from a particular community would do this work, but in Gandhiji's ashram, every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. No one was excused from this task, not even the guests. Narayan Bhai remember how some people used to try and avoid this work. सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिफोर डू दिस, ठीक है। तो इस तरह से देखो, इस तरह से टॉयलेट्स को क्लीन करना पड़ता था, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी का आश्रम था सिर्फ वहाँ पर ऐसा होता था। अब जब पुराने ज़माने की हम बात करें, आजकल तो हालांकि काफ़ी कम हो गया है, लेकिन पुराने ज़माने में लोगों का एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा होता था। मतलब कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग होते थे उनको जो है ज़बरदस्ती इस तरह के काम करवाए जाते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई। इनका जो आश्रम था ये खुद वहाँ पर टॉयलेट्स को साफ़ करते थे। मतलब किसी विशेष आदमी को वहाँ पर फोर्स नहीं किया जाता, वहाँ पर हर आदमी को जो है ये काम करना पड़ता था, ठीक है। इससे जो है वहाँ से कई लोग उनसे परेशान भी थे, कई लोगों ने जो है आश्रम को छोड़ भी दिया और कई लोगों को जो है वो काम करना ही पड़ा बाद में, ठीक है। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। ये जो वर्धा पड़ता है ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है ना, महाराष्ट्र के अंदर एक इलाका है ये। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्ट टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक मुहिम चलाई है। पहले तो ये सिर्फ उनके घर तक ही, उनके आश्रम तक ही सीमित था, लेकिन बाद में गांधी जी ने जो है इसका एक इस तरह सा कैंपेन भी चलाया। मतलब इस तरह से टॉयलेट्स को क्लीन करने का मतलब लोगों को मैसेज दिया कि हमें जो है इस तरह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, सभी को इक्वलिटी से देखना है, ठीक है, और सभी को जो है इस तरह के काम करने चाहिए। ये मैसेज देना चाहते थे गांधी जी। दे डिड दिस फॉर सम मंथ। उन्होंने बहुत सारे महीनों तक, कुछ महीनों तक ऐसा किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग टू फ्रॉम द टॉयलेट सॉ महादेव भाई। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट सॉ महादेव भाई। कुछ एक दिन जो है एक आदमी ने जो है जब टॉयलेट से आ रहा था वो, तो उसने महादेव भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड, उसने उसको कहा, मतलब महादेव भाई को कह रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डॉट ओवर देयर, गो एंड क्लीन दैट, ठीक है। अब देखो जो महादेव भाई था वो जो महात्मा गांधी का दोस्त था, ठीक है। अब जब एक आदमी जो टॉयलेट से आ रहा था तो उसने जो है महादेव भाई की ओर पॉइंट करके कहा कि अंदर जाओ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, आप उसको साफ़ करो। मतलब वो कह रहा है, उसने खुद नहीं किया, वो जो है ऑर्डर दे रहा है उनको, ठीक है। देयर इज़ अ गो एंड क्लीन दैट व्हेन बबला, ये बबला जो है उसी का नाम है महादेव भाई का, ठीक है। सॉ दिस ही वॉज वेरी एंग्री। जब उसने ये सुना तो वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ उसके ऊपर, मतलब बहुत गुस्सा आया उसके, ठीक है। ही थाउट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क। यहाँ से उस महादेव देसाई को लगा कि ये जो विलेजर्स है उनके अंदर बहुत ही गलत विचार धारणा है इस तरह की। वो अभी भी जो है महात्मा गांधी के इस कैंपेन में पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुए थे उससे, ठीक है। उनको अभी भी लग रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ही जो है इस तरह का काम करना चाहिए। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू। ये काम जो है गांधी जी और उसकी टीम का है। ये जो लोग समझते थे ये ऐसा समझते थे, ठीक है। ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वॉज सो। गांधी जी रिप्लाइड, अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जो गांधी जी ने जो विलेज के अंदर जो कैंपेन चलाया था, जो लोग थे उनको समझाना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। अब ये वो अब जो है उनको समझाना बहुत ही मुश्किल था। मतलब ये काफ़ी पुराने समय से हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है उसमें ये चलता आ रहा है अनटचेबिलिटी का, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं है। मतलब महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। महात्मा गांधी और उनकी जितनी भी जो टीम थी उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, वहाँ पर गाँव में भी और बाकी बाहर जाके जब वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर वाउड टू बी अनटचेबल। अब देखो नारायण जानता था कि जो इस तरह के ये टॉयलेट्स को क्लीन करने का वर्क करता था उनको जो है ये लोग अनटचेबल कहते थे, उनको अनटचेबल माना जाता था। अनटचेबल मीन्स इनसे छुआ नहीं जाता था, उनको अछूत कहा जाता था, ठीक है। मतलब इनसे जो है सोसाइटी वाले जो है छूते नहीं थे, ठीक है, इसलिए उनको अनटचेबल कहते थे। तो महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी अपनी मुहिम चलाई थी। तो सबसे पहला उनका कैंपेन था ये टॉयलेट वाला, क्योंकि जो अनटचेबल लोग थे पहले वही टॉयलेट को क्लीन करते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ये मैसेज दिया कि ये सभी का काम है,
जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, इसमें अनटचेबिलिटी के लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है। अब चाहे वर्क चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सभी को करना चाहिए, ठीक है। गांधी जी रिप्लाई दे हैव बिकम, यहाँ पर थे, व्हाट इज द यूज इफ द विलेज पीपल डू नॉट चैलेंज दिस थिंकिंग, ठीक है। व्हाट इज द यूज इफ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग, दे हैव बिकम यूज टू सम एल्स डूइंग दिस वर्क। गांधी जी replied, why don't you think the people who clean also benefit from it? They also learn a lesson. To learn something is like learning a new skill, even if it is a cleaning job, ठीक है। तो महात्मा गांधी उनको जो है समझाने का काम कर रहे हैं। अब देखो इनकी जो टीम है, महात्मा गांधी की जो टीम है, वो महात्मा गांधी के साथ ही आर्ग्यूमेंट करने लगी। मतलब जो हमारा फ़ायदा क्या है जब हम इस तरह का कैंपेन तो हमने चलाया है, लेकिन इसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, लोगों को इसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है उनको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। हमें जो है इक्वलिटी का मैसेज जो है हर जगह फैलाना है। लाइक नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड, ही अगेन आर्ग्यूड, दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी but do not clean it should also learn lesson. Gandhiji and Narayan continue to argue about this, but when he saw, अब Narayan always followed the path shown by Gandhi. अब यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये नारायण था, ये गांधी जी का दोस्त था। तो यहाँ पर नारायण भी जब ये लोगों का रिएक्शन देता है, जैसे वो गांव में ही दिखता है कि लोगों पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो वो जो है गांधी जी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि हमें इस तरह की चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये यूज़लेस है, लोगों का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी जो है गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वो लगे रहे, ठीक है। और ख़ास बात ये कि जो नारायण था, इसने भी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। हालांकि इसके गांधी जी के साथ आर्ग्यूमेंट थे, लेकिन फिर भी ये जो है गांधी जी के साथ उस क्लीनिंग वर्क पे, उनके उस कैंपेन में उनके साथ लास्ट तक रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। यहां पर एक बच गया है, इसको हम देख लेते हैं, अ चाइल्डहुड स्टोरी। यहां पर हमारे पास ये बच गया, अ चाइल्डहुड स्टोरी। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। ये कहानी जो है लगभग 100 साल पुरानी है। A 7-year-old Bhim went to Gurgaon in Maharashtra, गोरेगांव है ये, ठीक है, गोरेगांव इन महाराष्ट्र विद हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडे। एक 7 साल का बच्चा था, वो अपने पिता के साथ जो है गोरेगांव जाता है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, अपनी हॉलीडेज़ को बिताने के लिए। ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो। वो वहाँ पर देख रहा था कि एक बार्बर का मतलब होता है नाई, ठीक है। कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ रिच फार्मर्स बफेलो, एक रिच फार्मर था, बहुत ही अमीर फार्मर था, उसकी बफेलो के जो है बाल काट रहा था। ही थाउट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, उसने अपने लंबे बालों के बारे में सोचा। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट, ठीक है। वो जो है उस बार्बर, उसके जैसे जो बच्चा था उसके बाल भी, वो जो भीम था उसके बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके थे, वो भी जो है उस बार्बर के पास जो है बाल काटने के लिए गया, ठीक है। द बार्बर रिप्लाइड, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। तो बार्बर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा रेजर और मैं दोनों जो है डर्टी हो जाएंगे। ओह, सो टू कट अ ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर, वॉन्डर्ड लाइक लिटिल भीम। अब जो यहाँ पर देखो सिंपली क्या बोल रहा है, जैसे एक बच्चा था जिसका नाम भीम था, वो अपने पिता के साथ जो है गोरेगांव जाता महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। वहाँ पर वो देखता है कि एक बफेलो थी वहाँ पर, उसके बालों को एक बार्बर काट रहा था। तो भीम के बाल बहुत बड़े बड़े थे, वो सीधा उस बार्बर के पास गया कि मुझे भी बाल काटने हैं। तो वो बार्बर उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरी ये कैंची और मैं दोनों जो है गंदी हो जाएंगे। तो भीम का जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो सोचता है कि ये जो किस तरह से एक ह्यूमन की वैल्यू जो है एक जानवर से ही बदतर है। वो उस बफेलो के बाल तो काट रहा है लेकिन उसके बाल नहीं काट रहा, क्योंकि वो सोचता है वो उसके बाल क्यों नहीं काट रहा। अब यहाँ पर आगे पता लगेगा, नीचे देख लो आगे। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नाउन एज भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। लास्ट में जाके ये जो है भीमराव अम्बेडकर बचे, ये जो है लोअर क्लास से आते थे, ठीक है। ही बिकम वेरी फेमस across the world. Baba Saheb fought for justice for the people like him. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of Saheb. ये जो स्टोरी दी हुई है ये आपको दी हुई है भीमराव अम्बेडकर के बारे में। भीमराव अम्बेडकर जो है हमारा जो हिस्ट्री है उसके एक बहुत बड़े जीनियस रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसको भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। ये जो है लोअर कम्युनिटी से आते थे, ठीक है। इन्होंने जो है
जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, मतलब लोअर कास्ट के लोगों के लिए इनने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ने ही बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया, और ठीक है, और जो जो अनटचेबिलिटी थी इसको जो है इरेडिकेट करने में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर का जो है बहुत बड़ा हाथ था। तो यहाँ पर देखो ये जो बच्चों में ये जो जब ये बच्चे ही थे भीम, तभी से उनके दिमाग में जो है इस तरह की ये बातें आ गई थी कि हमारा शोषण इस तरह से क्यों हो रहा है, जो इस तरह से अनटचेबिलिटी है ये इस तरह से हमारे समाज में क्यों नहीं है, और बाद में जाके इन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए काम भी किया, ठीक है। कॉन्वर्सेशन इन स्कूल, अब देखो कॉन्वर्सेशन इसको आप खुद पढ़ सकते हो वैसे, ठीक है, ये आप खुद पढ़ोगे। सो जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कल की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, वहाँ पर हम क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को जो है डील करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।